हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। हर हर महादेव। तो कल हमने यूपी स्पेशल की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। तो कल जो हमने चीज़ें देखी थी, कल क्वेश्चंस देखे थे, उन्हीं को आज मैप के साथ में, यूपी के मैप के साथ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यूपी का जो सबसे नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर, यानी कि जो सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, ये हमने देखा था। देन यूपी का सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है शामली। ये भी हमने देखा था। आई होप कि मैप में आपको दिख रहा होगा। फिर जो यूपी का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बलिया। देन यूपी का जो सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनभद्र। ये चार हमने देखे थे। इसके साथ में यूपी का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। और ये किस किस को बॉर्डर कर रहा है? पीलीभीत को, शाहजहांपुर को, हरदोई को, सीतापुर को, बहराइच को। ये आपको याद रखना है कि किस किस जिले को ये बॉर्डर कर रहा है। फिर जो सबसे छोटा जिला है यूपी का एरिया वाइज वो है हापुड़। हापुड़ किस किस को बॉर्डर कर रहा है? मेरठ को कर रहा है, बुलंदशहर को कर रहा है, अमरोहा को कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को भी कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन और हमने देखा था कि कौन सा यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर कर रहा है। तो ललितपुर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये खाली झांसी को बॉर्डर कर रहा है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार हो गया। इसके साथ में जो हमने चार टाइगर रिजर्व देखे थे, एक हमने देखा था दुधवा टाइगर रिजर्व, वो है लखीमपुर खीरी में। देन एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वो पीलीभीत में है। इसके साथ में एक हमने टाइगर रिजर्व देखा था अमानगढ़, जो कि बिजनौर में है। तो बिजनौर ये रहा, यहाँ पे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। देन सबसे लास्ट जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, वो चित्रकूट में है, यानी कि यहाँ पर है। टोटल चार टाइगर रिजर्व हैं यूपी में, ये भी याद रखना है। इसके साथ में रामसर साइट्स जो हैं यूपी में, वो भी देख लीजिए। जैसे कि सूर सरोवर जो है ये आगरा में है। समन जो है ये मैनपुरी में है। सरसाई नावर ये इटावा में है। उन्नाव जो है ये नवाबगंज में है। देन सांडी जो है ये हरदोई में है। इसके साथ में पार्वती आरगा जो है ये गोंडा में है। देन संत कबीर नगर ये बखीरा, अ, संत कबीर नगर में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन समसपुर जो है वो रायबरेली में है। देन हैदरपुर वेटलैंड ये बिजनौर एंड मुजफ्फरनगर में है। देन अपर गंगा रिवर जो है ये नरोरा स्ट्रेच पे पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी जो है रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। इसके साथ में भी एक रिसेंटली पटना करके जो है वो एटा में नई रामसर वेटलैंड साइट ये नई ऐड हुई है। समसपुर रायबरेली में है, पार्वती आरगा गोंडा में है, संत कबीर नगर में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बुंदेलखंड में जो प्रपोज्ड स्टेट, मतलब बुंदेलखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जालौन है, झांसी है, हमीरपुर है, महोबा है, ललितपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। ये सारे के सारे बुंदेलखंड में डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बुंदेलखंड रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर देवी पाटन डिवीजन जो कहा जाता है, उसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट नेपाल को बॉर्डर करते हैं। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। इसके साथ में गोंडा भी है जो देवी पाटन में आता है, लेकिन गोंडा नेपाल को बॉर्डर नहीं करता है। फिर इसके बाद है महाजनपद जो यूपी में है। तो कुरु जो है इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। और पांचाल जो है ये बेसिकली जो बरेली पड़ता है यहाँ पर। सूरसेन जो ये मथुरा,
देन छेदी जो है ये सूक्तिमती, देन बत्सा की कौशाम्बी है, कोशाला की अ, कोशाला की अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कोशाला की अ, इसके कोशाला की अयोध्या है, मल्ला की अ, कुशीनगर है एंड काशी की वाराणसी है। इसी तरीके से मतलब कोशाला बेसिकली अवध वाले रीजन को इसको माना जाता है, तो अयोध्या ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो ये 8 महाजनपद यूपी में पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हेरिटेज आर्क जो है 3 जगह को जोड़ता है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को। तो ये भी याद रखना है हेरिटेज आर्क। इसके बाद में जो मैप है बुंदेलखंड रीजन का, ये भी हमने देखा था, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये देख सकते हैं। देन 12 टूरिज्म सर्किट हैं यूपी के, वो देख लीजिए, जैसे कि अ, ये इसमें दिए हैं, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। फिर इसके बाद ये जो ऊपर मैप में ये डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, ये गलत लिखे गए हैं, लेकिन जो ये सर्किट हैं ये बिल्कुल सही हैं। रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, अवध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, सूफी सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर सर्किट, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, इको टूरिज्म, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन, इस तरीके से कई सारे सर्किट एग्जाम में आप मेंस में लिख सकते हो। इसके बाद में कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि अवधी भाषा जो है वो इस वाले रीजन में बोली जाती है। आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें। अयोध्या आ जाता है, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, इस टाइप से जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अवधी बोली जाती है। देन कन्नौजी जो है ये बोली जाती है फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में, कन्नौज में, इटावा में, औरैया में, कानपुर देहात में, हरदोई में, शाहजहांपुर में, पीलीभीत में। ठीक है, इन सब जगह पे कन्नौजी बोली जाती है। फिर ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, मथुरा में, हाथरस में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, बदायूं में, कासगंज में, बरेली में, इन सब जगह पे ब्रज भाषा बोली जाती है। फिर खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, तो वो सहारनपुर में, शामली में, बागपत में, मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, संभल में, अमरोहा में, रामपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, इन सब जगह पे खड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद में आता है भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है, तो भोजपुरी सिद्धार्थनगर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है, मिर्जापुर है। इन सभी जगह आप देख सकते हैं, गोरखपुर है, इन सब जगह, महाराजगंज, इन सब जगह क्या बोली जाती है, भोजपुरी। फिर बघेली कहाँ पे बोली जाती है, तो सोनभद्र में बघेली बोली जाती है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने सोचा कि एक बार मैप से रिवाइज करवा